डॉक्टर सुधीर बेकर साहब रायबरेली से, नजमी कमाल खान साहब गोंडा से। ये बड़ा खराब है। रुपेश जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए क्या आपने जो संस्कार इस घर को दिए तय करे अखलाक बन गए और यहाँ पहुँचकर जो मोहब्बतें मिली, जी तो चाहता था कि शायरी के बजाय अपने एहसासात और जज्बात आपके सामने रखे जाएँ, लेकिन समाधान तक चुकी हैं और वक्त भी ज़्यादा है। सईद अख्तर खलिश मौलवी की एक रुबाई से मैं मेज़बानी इटावा को अपनी मोहब्बतें पेश करना चाहता हूँ कि अपनाइयत अनजान भी होती है बहुत, अपनाइयत अनजान भी होती है बहुत, दिल मिलने पे आसान भी होती है बहुत। अपनाइयत अनजान भी होती है बहुत, दिल मिलने पे आसान भी होती है बहुत, एक उम्र की दोस्ती भी कम है खलिश, एक लम्हे की पहचान भी होती है। फिर से पढ़िए इसे। अपनाइयत अनजान भी होती है बहुत, दिल मिलने पे आसान भी होती है बहुत, एक उम्र की दोस्ती भी कम है खलिश, एक लम्हे की पहचान भी होती है बहुत। एक लम्हे की पहचान। ये जो मोहब्बतें यहाँ मिली हैं, मैं आपको हकीकत से रोशनास करा दूँ, मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं कोषागार कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ और हमारे अरविंद जी जो हैं कोषागार इटावा में हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। ये उनकी मोहब्बत है, उन्होंने बहैसियत शायर मुझे यहाँ इन्वाइट किया और मुझे यहाँ मुख्य अतिथि बना दिया गया और मैं बहुत एहसास कमतरी का भी शिकार रहा। शायरी तो आप सुन चुके, शायरी तो मैं नहीं सुना पाऊँगा, लेकिन अनपढ़ साहब ने अपनी शायरी शुरू करने से पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि शायरी में अगर वेदना और संवेदना न हो तो वो शायरी इस दौर में बहुत मकबूलियत नहीं पाती। इसी तनाजुर में गज़ल के चंद शेर सुनाए। अयास भाई गए क्या? सामने नमूदार हो, मैदान में आइए। संजय साहब, मतलब थोड़ा सा नाजुक है, तारीखी है। जी जी जी, बस हो गया। हमें क्यों फिर बुलाया जा रहा है, हमें क्यों फिर बुलाया जा रहा है, कहीं कोई सताया जा रहा है, हमें क्यों फिर बुलाया जा रहा है, कहीं कोई सताया जा रहा है, वो किसका घर बसाया जा रहा है, वो किसका घर बसाया जा रहा है, परिंदों को उड़ाया जा रहा है, परिंदों को उड़ाया जा रहा है, चलो फिर ले चले शम्अ मोहब्बत, चलो फिर चलो फिर ले चले शम्अ मोहब्बत, अंधेरा है कि छाया जा रहा है, अंधेरा है कि छाया जा रहा है, क्या बात है, एहसास होता है। मैं मुस्लिम हूँ तुम हिंदू, वो तो सिख है,
मैं मुस्लिम हूँ तुम हो हिंदू, वो तो सिख है, कहाँ इंसान पाया, जा रहा है, कहाँ इंसान पाया जा रहा है। मक्ता समाज फरमाए कि सुनो नजमी ये दौरे इम्तिहान है। सारी घटनाओं को सामने रखिए। अहले इल्म अहले दानिश की महफिल है, शेर खोले नहीं जाते। पहुंचते हैं आप लोग। सुनो नजमी ये दौरे इम्तिहान है, तुम्हें फिर आज़माया जा रहा है। सुनो नजमी ये दौरे इम्तिहान है, वाह वाह वाह। तुम्हें फिर आज़माया जा रहा है। एक नजर के में वो बड़ी थकावट आ गई और वो खजाने का रखवाला ऐसे शेर पड़ा कमाल। मंजरा है गजल। इनायत। इसका भी मतलब बस तारीखी है। हाँ जी साहब इकराम की जिंदगी अगर थोड़ा सा जी बताएं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सच बोलने पे खुद को बदलना पड़ा मुझे, सच बोलने पे खुद को बदलना पड़ा मुझे, सच बोलने पे खुद को बदलना पड़ा मुझे, मजबूर हो के घर से निकलना पड़ा मुझे, मजबूर हो के घर से निकलना पड़ा मुझे। और मंजिल बुला रही थी बड़ी हसरतों के साथ, मंजिल बुला रही थी बड़ी हसरतों के साथ, मंजिल बुला रही थी बड़ी हसरतों के साथ। और खौफे खुदा में रास्ता बदलना पड़ा मुझे, खौफे खुदा में रास्ता बदलना पड़ा मुझे। ये शेर खास तौर से आपकी तवज्जो का मुस्तहिक मोहताज नहीं मुस्तहिक। ये कुर्बानियों का मेरी सिला इस तरह मिला, कुर्बानियों का मेरी सिला इस तरह मिला, कुर्बानियों का मेरी सिला इस तरह मिला। रोशन हुए हैं आप पिघलना पड़ा मुझे, कुर्बानियों का मेरी सिला इस तरह। आपकी तरफ से दुआ है कि कुर्बानियों का मेरी सिला इस तरह मिला, कुर्बानियों का मेरी सिला इस तरह मिला। रोशन हुए हैं आप पिघलना पड़ा मुझे, रोशन हुए हैं आप पिघलना पड़ा मुझे। और ये शेर भी आपकी नजर अहले इल्म दानिश की नजर कि अक्लो खिरत गवा के हुआ हाल ये मेरा, अक्लो खिरत गवा के हुआ हाल ये मेरा, अक्लो खिरत गवा के हुआ हाल ये मेरा। उनके बनाए घर में ही पलना पड़ा मुझे, उनके बनाए घर में ही पलना पड़ा मुझे। और सब मैं बहनें बैठी हैं। अक्सर ये शेर मुशायरों में नौजवानों की नजर किया आता है, लेकिन शेर है टूटे न दिल किसी का
ख्याल, टूटे न दिल किसी का बस यही ख्याल, टूटे न दिल किसी का बस यही ख्याल, बातों में उनकी आके बहलना पड़ा मुझे, बातों में उनको। एक शेर सच्चाई के साथ कहना चाह रहा हूँ, बीइंग मुस्लिम ये शेर कह रहा हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि शेर आपको कि जुल्मों सितम को देख के बेटे ने ये कहा, जुल्मों सितम को देख के बेटे ने ये कहा, जुल्मों सितम को देख के बेटे ने ये कहा, हाथों में लेके सर को निकलना पड़ा मुझे, नजमी न लुटने पाए ये भारत की आबरू, नजमी न लुटने पाए ये भारत की आबरू, नजमी न लुटने पाए ये मिल्लत की आबरू, मक्तल में सोच कर यही चलना पड़ा मुझे, सच बोलने पे खुद को बदलना पड़ा मुझे, मजबूर हो के घर से निकल। क्योंकि हमारे बेकर साहब ने ऐसा माहौल बनाया कि वो जो गजल की शायरी होती है हुस्न की, वो सब तो बिल्कुल रद्दी खाते में चले गई, अच्छे पर्चे सब जेब में चले गए। इतनी अजीब शायरी के बाद आप मतलब कचरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कमाल की शायरी नज़मी साहब आपने भी पढ़ी और निश्चित रूप से हम सबको बड़ा फ़ायदा हुआ है आज की इस गोष्ठी से। बेकर